दोस्तों आज निफ्टी में गजब की तेज़ी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 1% के अराउंड की तेज़ी आज निफ्टी में थी। इसके पीछे कई सारे रीज़न थे। आज के वीडियो में जानेंगे ये सारे रीज़न। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कल किस तरह से आपको निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है, कहाँ पर बाय सेल करना है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। दोस्तों मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रही है। यूएस और अमेरिका का जो वॉर चल रहा है उसमें अभी एक इनडायरेक्ट टॉक्स की बात सामने आ गई है। मतलब यहाँ पर यूएस और ईरान दोनों एग्री हो चुके हैं कि वो इनडायरेक्ट टॉक्स यहाँ पर करेंगे। दोहा में ये सारे टॉक्स हो गए। कब हो गए? तो जो ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर थे अली खमेनी, उनका जो फ्यूनरल है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और इनमें बातचीत होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यह भी बयान दिया है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है कि इससे क्या होगा, ये जो बातचीत होगी उससे वॉर शायद जल्दी ही रुक सकती है और उससे ऑयल की जो प्राइजेस है वो नीचे आ सकती है, ऐसा ट्रंप जी ने कहा। और इसी के चलते अगर आपने देखा होगा आज की जो कीमतें हैं ऑलमोस्ट 1% की गिरावट तेल की कीमतों में देखने को मिली। अभी तेल जो चल रहा है $71 के अराउंड इसकी प्राइस चल रही है। कहा एक बार वो 100 के ऊपर गया था, 110 के अराउंड, और यहाँ ज़बरदस्त नीचे ऑयल आया है। तो ये है एक पहली अच्छी खबर जो मार्केट को लगी। और उसी तरह से यूएस के मार्केट में भी एक रिकवरी देखने को मिली थी और उसी तरह इंडिया के मार्केट में भी अच्छी तेज़ी आज देखने को मिली। और एक इम्पॉर्टेंट अभी जो न्यूज़ है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। एक जो न्यूज़ है दूसरी वो ये है कि बर्नस्टीन एक काफ़ी मेजर ब्रोकरेज हाउस है, उसने कहा है कि वो इंडिया में अभी प्राइवेट बैंक और आईटी, ओके ठीक से समझ लीजिए, प्राइवेट बैंक और आईटी इन दोनों सेक्टर से बाहर निकल रहा है। वो इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। उनके पोर्टफोलियो में इंडिया के प्राइवेट बैंक और आईटी फर्म वो आईटी की कंपनीज वो कम कर रहे हैं। उनका नज़रिया निफ्टी के लिए अच्छा ही है कि निफ्टी का टारगेट तो उन्होंने 26,000 रखा है। मतलब यहाँ से 8-9% की तेज़ी आ सकती है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन प्राइवेट बैंक और आईटी फर्म इसमें इन्हें दिक्कतें दिख रही है और इसीलिए ये इससे दूर रहे। तो इससे आपको क्या सीखना है दोस्तों कि अभी फिलहाल के लिए थोड़ा प्राइवेट बैंक और आईटी आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ थी। उसके बाद आज जो ज़बरदस्त आईटी में देखा होगा आपने, 4.5% की आईटी इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिली। इन्फोसिस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5.5% की तेज़ी इन्फोसिस में भी देखने को मिली। तो आईटी आज ज़बरदस्त था। आईटी ने ही निफ्टी को ऊपर ले जाने में काफ़ी हद तक हेल्प की है। कल ही इसने अपना 5 ईयर का लो मार्क किया था। काफ़ी निचले स्तरों पर अभी आईटी के स्टॉक्स है, आईटी इंडेक्स है और यहाँ से एक ज़बरदस्त उछाल आज के दिन देखने को मिला है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट सारी जो खबरें थी वो हमने पहले देख ली। अभी हम चार्ट पर जाएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन और आपको कल किस तरह से ट्रेडिंग करनी है वो हम देखेंगे। तो चलिए पहले हम जाते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, अभी आपके सामने यहाँ पर जो निफ्टी का चार्ट है वो मैंने यहाँ पर लाया है दोस्तों। ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो आज की कैंडल काफ़ी अच्छी थी। एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था जिसकी बात मैंने कल ही की थी, कल का वीडियो जाकर देख लीजिए। ये एक एक्चुअल में बड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म में है। कौन सा लेवल है ये? 24,175। यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। नीचे से अभी प्राइस यहाँ पर आई है तो यहाँ एकदम से कोई बड़ी मूव तभी आएगी जब यहाँ एक अच्छा खासा ब्रेक होगा। तो कल का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए कि ये ब्रेक करता है या नहीं करता है। कल के दिन ही पूरा क्लियर हो जाएगी आपकी दिशा। अगर ये कल यहाँ ब्रेक करता है, अच्छे ग्रीन कैंडल से ब्रेक करता है, तो ठीक से समझ लीजिए दोस्तों, ये अगर ग्रीन कैंडल से ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ी एक तेज़ी आती हुई दिखेगी जो मार्केट को 24,582 तक ले जा सकती है। मतलब यहाँ से एक अच्छी खासी बुलिशनेस देखी जा सकती है, बट उसके लिए पहले इसे ब्रेक होना होगा। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। अभी कल ये भी दिखेगा कि ये अगर कल निगेटिव क्लोजिंग होती है, कोई निगेटिव कैंडल बनती है, तो फिर से ये एक मेजर रेजिस्टेंस होगा 24,200 या फिर 24,182। फिर से
यहाँ ये कल बताएगा कि यहाँ फिर से सेलर आ चुके हैं। तो कल का दिन डिसीजिव है मार्केट के लिए, तो ज़रूर आपको यहाँ पर नज़र बनाकर रखनी है। ये चार्ट देखने के बाद ये थोड़ी सी समझ लीजिए कि 100 वाला EMA के काफ़ी पास अभी निफ्टी है। कई दिनों से इसे पार करने में निफ्टी को मुश्किलें हो रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए। बाद में मैं इंट्राडे के लेवल भी आपको दूंगा, बट थोड़ा सा यहाँ आपको सावधान रहना है 24,181 के अराउंड। ओके, तो ये और एक बात मैंने की थी कि ये इंपॉर्टेंट एक अभी इसी रेंज में अभी निफ्टी है, अभी इसके रेजिस्टेंस के पास निफ्टी है। तो थोड़ा सा बेरिशनेस आपको ज़रूर दिख सकता है, थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे आर्ली चार्ट पर, और आर्ली चार्ट पर कल की इंपॉर्टेंट मैं एक दो ही लेवल्स आपको दूंगा जहां पर आप बाइंग सेलिंग करेंगे। कौन से ये लेवल है, उससे पहले कल का वीडियो देख लीजिए, मैंने क्या बात कही थी। ये जो एक इंपॉर्टेंट अभी एक रेंज बना था, ये टूटने के बाद आपको एक बड़ी मूव आएगी ऐसा मैंने कहा था, और आपको टारगेट भी कितना सही दिया था। अगर बड़ी मूव आती है, सस्टेन करती है, तो बाइंग की मैंने चीज़ बताई थी, और आज ये जो हमारा व्यू है वो सही साबित हुआ। ओके, तो इसीलिए हमारे वीडियोस आपको रोज देखने चाहिए दोस्तों। तो ये एक देख लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी है। ओके, तो अभी कल का मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, देख लीजिए। आपको अगर बाइंग करनी है तो सबसे सही बाइंग होगी आपकी, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इस लेवल को, 24,063 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर नीचे आपको मिलता है, बड़ा कोई गैप डाउन ओपनिंग होता है या फिर सेलिंग आती है और मार्केट में यहाँ आपको दिखता है, तो 24,063 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने सेलिंग की थी उनके लिए फिर से ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेंगी बाइंग वाली। ओके, मेजर लेवल की मैंने बात की है दोस्तों, बीच में मैंने कोई भी लेवल नहीं दिया है क्योंकि कोई लेवल यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा है। आर्ली चार्ट पर तो यहाँ एकदम सही लेवल बन चुका है ये 24,063। उसके बाद आपको जो सेलिंग करनी है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी यही जो लेवल है 24,182, यही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हायर टाइम फ्रेम पर भी, और हमने जैसे देखा कि EMA भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 100 वाला। तो इसीलिए अभी क्या होगा, यहाँ पर इसे पार करना बुल्स के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। तो कल गैप डाउन ओपनिंग होती है छोटी सी और मार्केट यहाँ आता है, तो सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी फिर से आपको मार्केट देगा। यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होकर ये प्राइस को नीचे ला सकते हैं, या फिर जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की है वो प्रॉफिट बुक यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसीलिए 24,182 81 ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर आप सेल करने का सोचे अगर नीचे से मिलता है तो। अगर गैप अप ही ज़्यादा होता है और इसके ऊपर निकलता है निफ्टी, जैसे कि 181, थोड़ा सा मैं चार्ट थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको ठीक से समझे। यस, कल अगर ऐसा होगा कि ये कल गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग होती है, तो अगर इस पर सस्टेन करता है 15 मिनट्स या फिर 1 घंटा, तो आप यहाँ पर बाइंग करेंगे। इसके नीचे, इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और फिर बड़े टारगेट के लिए जो कुछ 1-2 दिनों में आपको ये टारगेट मिल सकता है 24,600, इस टारगेट के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक इंपॉर्टेंट जो लेवल्स थी दोस्तों वो आपको दिए जहाँ पर आप बाइंग सेलिंग करेंगे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल अगर हो जहां पर आप बाइंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ भी देख लीजिए। ये जो लेवल है काफ़ी शॉर्ट टर्म वाला, ये 24,150 के अराउंड। ओके, 150 का ये जो लेवल है, यहाँ पर भी आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। तो ये जो एक्चुअल में जोन है अभी 181 या 150, इस जोन में अगर आपको निफ्टी दिखे तो आप इसमें एक्चुअल में जो है इंपॉर्टेंट सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरे लेवल्स आपको दिए, न्यूज़ भी पूरी तरह से बता दी। तो आपको कल क्या करना है, मैंने आपको क्लियर व्यू दे दिया कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप ये सारी बातें आप ठीक से समझे होंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और अगर ट्रेडिंग करते हुए आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो ज़रूर हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसलिए धन्यवाद।